नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। दिनांक 8/1/25 को दोपहर समय करीब 2 बजे जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत मौसीबाड़ी से शहीद मैदान के बीच पंजाब नेशनल बैंक के सामने टेम्पो सवार एक लड़की से बाइक सवार 2 अपराधियों द्वारा झपट्टा मार मोबाइल छीन लिया गया था। मोबाइल छीनने के क्रम में लड़की टेम्पो से गिर गई थी, जिसकी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। तत्कालीन पुलिस द्वारा उक्त जख्मी लड़की का प्राथमिक उपचार किया गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जगन्नाथपुर थाना कांड के तहत अज्ञात बाइक सवार आपराधिक कर्मी अंकित किया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिदेशक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और पुलिस अधीक्षक नगर रांची के निर्देश एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। गठित एसआईटी टीम के द्वारा लगातार घटना के संदिग्ध अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही थी। उसी क्रम में दिनांक 11/1/25 को दोपहर में एनआईए मोड़ से एक लड़की से एवं दिनांक 14/1/25 को सैटेलाइट चौक से एक स्कूटी सवार महिला से बाइक सवार अपराधकर्मियों के द्वारा मोबाइल छीन ली गई थी। घटना को अंजाम दिया गया था। गठित एसआईटी टीम द्वारा दिनांक 17/1/2025 को दोपहर में गुप्त सूचना के आधार पर जगन्नाथपुर मंदिर से साईं मंदिर जाने वाली सड़क कुटे के पास मोबाइल बाइक सवार 3 व्यक्तियों को रोका गया। पूछताछ के क्रम में तीनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हाल में इन्हीं लोगों के द्वारा मोबाइल छीनताई की घटना को अंजाम दिया गया था तथा तलाशी के क्रम में इनके पास से छीनी हुई 3 मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त RN 200 पल्सर बाइक बरामद किया गया तथा इन निशानदेही पर पास में ही थोड़ी दूर पर गड्ढा में छिपा कर रखा गया 15 मोबाइल फोन, जिसमें 3 कीपैड मोबाइल है। 13,200 रुपया नगद बरामद, 3 चेक, पैन कार्ड, ID कार्ड, बैंक बैग आदि बरामद किया गया है, जो जगन्नाथपुर थाना, अरगोड़ा थाना, डोरंडा थाना क्षेत्र से छिनताई किया गया था। इनके द्वारा अपने स्वीकारोक्ति पर बयान में कुल करीब 16 घटनाओं में अपनी संलिप्तता की स्वीकारोक्ति किया है। इन्हें प्रशासन इसे अरेस्ट कर उसे जेल भेजने का काम किया गया है। देखिए, हाल के दिनों में जैसा कि आप जानते हैं कि रांची शहर में अचानक से छिनताई का घटना जो है वो बढ़ गई थी। तत्काल हम लोग इस पर ध्यान देना शुरू किए। पुलिस उप महानिरीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के द्वारा तुरंत इसमें DIG सर के माध्यम से एक SIT का गठन किया गया और गठन करने के उपरांत की तत्काल जिन क्षेत्र में ये घटनाएं घटित हो रही थी वो सामान्य रूप से महिलाओं को टारगेट कर रहे थे, महिलाओं से ये छिनताई हो रही थी। इसी आलोक में दिनांक 8 तारीख को NIA चौक के पास में एक महिला को टेम्पू से छिनताई किया गया था। मोबाइल छिनताई के क्रम में महिला टेम्पू से गिरी थी और वो घायल हो गई थी। साथ ही साथ सैटेलाइट चौक से एक दंपत्ति जो स्कूटी से जा रहे थे उनके बैग को छीना गया था, जिस बैग में भरे हुए चेक जो हैं वो थे, साथ साथ उनके मोबाइल थे, घर की चाबियां थी, वो सभी इनके द्वारा छिनताई किया गया। पुनः फिर एक लड़की के द्वारा जो है वो छिनताई किया गया। इसके अलावा डिब्बी पुल के पास में डोरंडा क्षेत्र में 3 अन्य छिनताई किया गया। इसके अलावा ये लोग का जब आपराधिक इतिहास हम लोगों ने खंगाला है तो ये एक जो है शातिर छिनताई गिरोह है, जो कि जिसमें एक बाबला अंसारी जो कि पुंदाक के रहने वाले हैं, दूसरा एक इमरोज अंसारी है और एक परवेज अंसारी है। बाबला अंसारी और परवेज अंसारी के पास में के ऊपर कुल मिला के 25 कांड दर्ज हैं। ये जेल जा चुके हैं, शातिर अपराधी हैं। इनका मुख्य काम जो है मोबाइल की छिनताई है। वर्तमान में SIT टीम के द्वारा, जिसमें धुरवा थाना प्रभारी राजीव रंजन, अशोक प्रसाद और हमारा थाना और अन्य अधिकारी जो हैं, उनके माध्यम से ये पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। तत्काल इनके पास से 15 एंड्रॉयड मोबाइल, 3 कीपैड मोबाइल, इसके अलावा 3 भरे हुए चेक और छिनताई की सामग्री, 6 कांडों का उद्भेदन एक साथ रांची पुलिस के द्वारा किया गया है। इस टीम को रांची पुलिस के द्वारा जो है पुरस्कृत किया जाएगा और अब इतना अवश्य है कि जगन्नाथपुर क्षेत्र में जो इनके द्वारा छिनताई किया जाता था उन घटनाओं को हम लोग रोक लगाने में सक्षम होंगे। रांची में किस तरह के गिरोह काम कर रहा छिनताई के? देखिए, अभी इनसे गड़ाई से जब पूछताछ किया गया है तो ये लोग का खास करके कुछ एरिया इन्होंने डिफाइन किया है, उसी एरिया में इनके द्वारा जो है घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था। दूसरे एरिया के जो लोग हैं, जिनके अन्य लोग जो छिनते हैं, उनका भी नाम अब आ गया, उन पर रेड किया जा रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र किया जाएगा। स्पष्ट है
कि इसमें से दो मुख्य गिरोह का चिन्हितीकरण हो गया है और उस पर हम लोग कार्रवाई अभी करने जा रहे हैं। ये लोग मोबाइल के साथ और भी कुछ छिनतई करते थे क्या? देखिए, अभी हम लोग जब इनका बैग और पर्स जो है वो लेके भागते थे और उसमें जो भी बहुमूल्य चीज़ है वो उनके साथ चले जाते थे। इसी क्रम में हम लोग को कई स्मार्ट वॉच प्राप्त हुए हैं जो कि जब्ती में हम लोग ने बनाया है, और जो भी चीज़ इनके साथ रहता था वो इनको जो है प्राप्त हो जाता था, और सस्ते दामों पर इनको ये जो है किसी अन्य दुकान में किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। इनके पास से 200 पल्सर बाइक जो है वो बरामद हुआ है, और अभी हम लोग और भी इस पर पूछताछ कर रहे हैं और हम लोग अब इसको न्यायिक हिरासत में भेजने का भी काम कर रहे हैं। इसी तरह कोई हथियार भी सर? नहीं, अभी वर्तमान में हथियार बरामद नहीं हुए, लेकिन छिनतई के क्रम में जो भी बैग और जो भी सामग्रियां छीनी गई हैं उसकी बरामदगी रांची पुलिस के द्वारा किया गया। कितना केस है इन लोगों पर? अभी 25 केस तो सिर्फ 2 व्यक्तियों पर हैं। इन मोबाइलों से अभी हमें स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन लोगों का मोबाइल है और कहाँ कहाँ छिनतई हुई है। जिस दुकान में वो बेचता तो उन लोग पर भी कोई कार्रवाई? अभी हम लोग इसमें डिफाइन कर रहे हैं, एक आध का नाम आया है और उस पर भी हम लोग उसका सत्यापन कर रहे हैं कि इनका क्या भूमिका रही है। तो पूर्व में जो केस था उसको संज्ञान में लेते हुए धाराएं लगाई जाएगी इसमें? बिल्कुल लगा। BNS के ये संगठित अपराध गिरोह में इसको हम लोग संगठित के जो अपराध का सेक्शन है उसमें हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं इसको।